एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वह व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुख पूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, तेरी रोज़ मलाई दलाई होती है, खाने को दोनों समय जो और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरे होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहाँ दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। हाली मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या करता हूँ। गधे ने यह सब सुनकर कहा, ए भाई, जो तू कहता है सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू ईश्वर ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं कराएंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है, अल्लाह तुझे खुश रखे। दूसरे दिन सुबह सुबह हाली जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज़ की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाएं, तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी जो के तू रखी है और बैल धरती पर पड़ा है, हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका पेट फूला हुआ है। हाली ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में ना जोतें। उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा मान ली, खुद को रोगी दिखाया है। उसने हाली से कहा कि आज गधे को हल में जोतो। इसलिए हाली ने गधे को जोतकर उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास भी नहीं था। वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि शाम को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह नांद की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। यह मन ही मन में अपने आप को धत्कारने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। मंत्री ने इतनी कथा कर कहा, बेटी, तू इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है। तू क्यों चाहती है कि गधे के समान खुद को दुख में डाले। शहरजादी अपने पिता की बात सुनकर बोली, इस कहानी से मैं अपनी जिद को नहीं छोड़ती। जब तक आप बादशाह से मेरी शादी नहीं करोगे मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूंगी। मंत्री बोला, अगर तू जिद पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही दंड दूंगा जो व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। शहरजादी ने पूछा, व्यापारी ने क्यों स्त्री को दंड दिया था और गधे बैल का क्या हुआ। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखेंगे अगली वीडियो में। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी वाले बटन को दबा दें
ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।